शांति। ओम शांति। आज का विषय आप सबने सुना। आज का विषय क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अच्छा, अब मैं आप सबसे अनुभव के आधार पर पूछता हूं कि ये विषय ठीक है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा या स्मृति लब्धा नष्टो मोहा? विचार करो आप। हैं? सब बाबा के बहुत ही अनुभवी भाई और बहनें बैठे हैं। भाई गीता में तो वो जो गीता है उसमें तो है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, पर अनुभव क्या कहता है? मोह नष्ट कैसे होता है? मोह नष्ट होने से स्मृति लब्धा होते हैं या स्मृति लब्धा? स्मृति लब्धा का भी क्या भाव है? नष्टो मोहा तो समझ में बात आ जाती है, उसमें भी बहुत विस्तार है, क्योंकि आम तौर पर नष्टो मोहा को जब भी कोई मोह की बात आएगी ना, आप देखेंगे तो सबका ध्यान माताओं बहनों की तरफ चला जाता है। मोह की जब भी कोई बात होगी कहेंगे अच्छा भाई बाबा माताओं को इशारा दे रहा है। मोह, मगर आप इसके थोड़ा दूर से विस्तार से इसके विषय के बारे में सोचिए। क्या ये मोह का संबंध केवल देह और दैहिक संबंधों के साथ ही है? विचार करो आप, क्योंकि इसका जो अंग्रेजी शब्द है मोह का, वो बहुत अच्छा है। मोह का अंग्रेजी शब्द क्या है? अटैचमेंट। देखिए बड़ा अच्छा है। जब हम अटैचमेंट कहते हैं उसमें बहुत विस्तार आ जाता है, बहुत विस्तार आ जाता है, क्योंकि अटैचमेंट केवल देह और देह के संबंध की बात नहीं है। अटैचमेंट किस किस से होती है? विचार करो, देखो अंदर में। हर कोई अपने अंदर देखे कि अटैचमेंट किस किस के साथ होती है। पैसे से, प्रॉपर्टी से होती है अटैचमेंट। आज कोर्टों में झगड़े कितने आज केसेस हैं प्रॉपर्टी के, मेरा तेरा। क्या चीज है ये? धन संपत्ति। अच्छा, धन संपत्ति ना भी हो और कोई चीज की अटैचमेंट होती है? स्थान की, स्थान की अटैचमेंट होती है। मेरा देश, मेरा प्रांत, मेरी भाषा। देखो आप, मैं विदेशों में जब गया, वहां पर मैड्रिड में, स्पेन की राजधानी है, वहां मुझे एम्बेसी में ले गए कि जी वहां इंडियन एम्बेसी में चलो, वहां आप अपना कुछ ज्ञान की बातें शेयर करेंगे, उनको पता लगेगा इंडिया से आए हैं। वो लोग इकट्ठे हो गए। किस लिए इकट्ठे हो गए? कि भाई ये हमारे देश से आए हैं, तो देश का भी होता है ना। अब यहां भी आप आए हैं ना, कोई महाराष्ट्र से आया होगा, है कोई गुजरात से आया होगा, कहेगा मैं पंजाबी हूं। अच्छा, कहाँ के हो भाई, कहाँ के हो? तो ये क्या चीज है ना अंदर सूक्ष्म में? लगाव कहो, अटैचमेंट कहो, तो ये भी तो अटैचमेंट होती है कि मेरा स्थान, मेरा प्रांत, मेरी भाषा। कितने आज झगड़े हो रहे हैं। मेरा धर्म, मेरी जाति, ये सब चीजें क्या है? सब सब क्या चीजें? अटैचमेंट है अंदर।
अच्छा, किसी के पास कुछ भी ना हो, अच्छा, फिर भी अटैचमेंट होती है किससे? मेरा विचार। छोटा छोटा बच्चा भी घर में होगा, कहेगा मेरी बात सुनते ही नहीं है? उसको भी अपनी बात, अपने विचार का भी मेरा विचार। देखो आप कितनी अंदर ये सब चीजें क्या है, कितना बड़ा जाल है, कितना बड़ा अटैचमेंट, कितनी बड़ी बात है। देखो आप, अब ये सब चीजों से मुक्त होना, नष्टो मोहा, मैं ना कि ये सब चीजें इससे अलग हो जाए, नष्टो मोहा। मगर कैसे होगा, अभी हम बाबा ने हमें समझ दे दी है, बहुत सहज। ऐसे तो बहुत बड़ा झाड़ है, अगर हम थोड़ा थोड़ा एक एक के पीछे पड़ेंगे कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मगर बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा ने क्या सार सुनाया, स्मृति लब्धा। स्मृति लब्धा का क्या मायना है, उसका भी भाव अच्छी तरह से समझना है। स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा मायना मेरा मन में बाबा की याद समाई हुई है। कैसी याद समाई हुई है बाबा की, कि बाबा के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। स्मृति लब्धा, बस पाना था सो अब काम क्या बाकी रहा। मेरा तो एक बाबा, रोज कहते हो ना, रोज कहते तो ये जो स्मृति लब्धा की स्टेज है, कि अंदर में देखे, हर कोई अंदर देखे, प्रैक्टिकली देखे। स्मृति लब्धा की भी स्टेज कैसे आती है, कैसे आती है? मोह नष्ट होने की बात तो बाद की है। अब हम जितने भी यहां सब बैठे हुए हैं, अब देखो आप, किसी का कोई कारण बना, किसी का कोई कारण बना, किसी ने प्रदर्शनी देखी, किसी को कोई सेवा केंद्र पर ले आया, कारण कुछ भी बना, आप बाबा के पास आ गए, कोर्स 7 दिन का किया या जैसे भी करके आपको बाबा की बात समझ में आ गई, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, समझ में आ गई बाबा की बात, ठीक है, बाबा समझ में आ गया। जब बाबा समझ में आता है, ज्ञान समझ में आता है। अब पहली स्टेज ये है कि ज्ञान समझ में ठीक आ जाए, ठीक। जब हम किसी के साथ खास अलग से बैठते हैं ना, हम कहते हैं भी बाबा की बात समझ में आ गई, कहते जी आ गई, बिल्कुल आ गई। फिर जरा और गहराई से पूछते हैं, तब पता लगता है कि पूरी समझ में नहीं आई। साकार बाबा के दिनों में हमें याद है, तो बाबा शक्तिशाली भी बहुत मुरली चलाता था, ताकत, और रमणीक भी कभी कभी बहुत था। इसलिए आपने देखा होगा मुरली में कहता है, मैं जो कह रहा हूं समझ रहे हो। एक बार हम बाबा के सामने बैठे थे, बाबा कहता है, मैं तो बच्चों की आंखें खोलता हूं, ज्ञान देकर के पूरी नहीं खोलते हैं बच्चे, पूरी नहीं खोलते हैं। फिर बाबा ने क्या एक्शन करके दिखाया, कहता है जूझार है, जूझार। बाबा ने ऐसे करके दिखाया, आके ऐसे थोड़ी सी खुली, ऐसे थोड़ी सी खुली। जैसे आपने देखा होगा जिसकी आई साइट कमजोर हो जाती है ना, फिर वो, यहां भी हमारे आंखों का अस्पताल है, आप जाओ वहां पर, क्या करेगा डॉक्टर, आपको जी मुझे जरा ठीक नहीं दिखाई देता, फिर वो क्या करेगा, वो एक लगा देगा आंखों पर, फिर चश्मा, फिर उसमें लगाएगा शीशा, कहेगा क्यों भाई समझ में आ, पढ़ो। आप कहते हो हाँ, ऊपर वाले 2 अक्षर पढ़ गए, बीच वाला नहीं आता। फिर वो
दूसरा। फिर कहता हो बीच वाला भी आ गया, नीचे पढ़। कहता नीचे नहीं पढ़ सकता। हो, नीचे भी आ गया। उसको कहते अब ठीक आ गया, अब समझ में ठीक। कहता पढ़ सारा। अब कहता पढ़ लेता हूं। यहां भी ऐसे है। बहुत भाई बहने मैंने देखा है सेंटरों पर आते हैं, बहुत कई जगह पर। बड़ी शांति है, बहनें बड़ी अच्छी है, बड़ा प्यार से बात करती है, सफाई बड़ी अच्छी है, बाबा का भंडारा बड़ा अच्छा है। वो मोटी लाइन, मोटी लाइन, मोटी लाइन समझ में आ गई। जैसे कि मोटी मोटी बात उनको नजर आती है। खाना ठीक मिल रहा है ना, सफाई बड़ी अच्छी है, वाह बहुत अच्छा है। फिर उसमें से कोई कोई कहते हैं शिव बाबा है, शिव बाबा, ये शिव बाबा का भंडारा है। वो बीच वाली लाइन समझ में आ गई, बीच वाली लाइन समझ में आ गई। फिर कोई कोई कहते हैं करना है जो भी कर लो, ये समय थोड़ा रह गया। और नीची वाली अब समझ में आ गई भाई बात। अब कहता अब आंखें खुल गई, क्योंकि शिव बाबा ने तो समझ में आया है, पर जो करना है सो कर ले, अब टाइम फिर नहीं रहेगा। मैंने देखा आज भी, जैसे हमने बहन जी का भोग अचल बहन जी के निमित्त लगाया, पहले भोग लगाया करते थे शुरू शुरू में। पुरानी बातें मम्मा बाबा के टाइम की बताता हूं आपको। सेंटरों पर भोग लगाते थे, जो शरीर छोड़ देता था उसके लिए भी भोग लगाते थे। सेंटर की बहनें कई संदेशी ध्यान में जाती थी तब। तो एक बार एक भाई ने शरीर छोड़ दिया था, तो हम सब ने कहा भी बहुत बाबा का खास बच्चा था, इसके लिए भोग लगाओ। सब बैठ गए, संदेशी गई भोग लेकर के। उसने देखा बाबा ने उसको इमर्ज किया, रो रहा है। वो देख के कहते बाबा के पास आके रोता तो कोई नहीं है, ये तो बाबा के सामने बैठा हुआ रो रहा है। तो बाबा से पूछा बाबा ये रो क्यों रहा है? कहता बच्ची ये इसलिए रो रहा है, कहता मैंने सोचा था मेरा वो एफडी में पड़ा हुआ मैं जग में लगाऊंगा, शरीर छूट गया। रो रहा है। इसलिए रो रहा है कि संकल्प तो किया था उसने, प्रैक्टिकल नहीं किया। इसलिए पता नहीं कब। देखो यहां पर सबको पता है कि मम्मा की बात सब याद करती है। मम्मा क्या कहती थी, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। पर जितने यहां बैठे हैं मैं हाथ नहीं खड़ा करवाता हूं, पर सब कहते हैं मेरी अंतिम घड़ी ये नहीं है, मैं जाने वाला नहीं हूं अभी। देखो पक्की बात, मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। देखो है, कहते क्या कथनी और करनी में फर्क है। हर घड़ी को अंतिम समझो, भाई तू समझ। हर घड़ी को अंतिम आप समझो, मैं जाने वाला नहीं हूं। इसलिए अंदर में वो स्टेज नहीं बनती है। अगर हम बाबा की ज्ञान को, जो बाबा ने मुरली में कहा है, उसको हम अप्लाई करते हैं। ज्ञान में बहुत गहराई है, बहुत समझ है, ज्ञान में वैल्यूएबल है। ज्ञान धन है, अविनाशी है। ज्ञान की बहुत वैल्यू है, पर वैल्यू उस चीज की जब यूज करोगे ना, कोई भी चीज को जब आप यूज करोगे तब उसका असर नजर आएगा ना। जब आप यूज नहीं करोगे तो असर नजर आएगा? कितनी बढ़िया की चीज आप बढ़िया बढ़िया फल ले आओ, बढ़िया बढ़िया ले आओ, है टेबल पर रख दो, है, या किसी की हलवाई की दुकान से आप आगे से निकल जाओ, बड़े अच्छे रसगुल्ले रखे हैं, आहा, गुलाब जामुन भी पड़े हैं, वाह भाई वाह, जलेबी भी है, वाह भाई वाह, फिर चले गए। गुलाब जामुन भी है, रसगुल्ले भी है, जलेबी भी है, फिर वहां से आगे चला गया।
फिर दूसरे दिन आके कहता है गुलाब जामुन भी है, रसगुल्ले भी है, फिर चला गया। बाबा के ज्ञान में तो बहुत सी बातें हैं, मगर जब ज्ञान को हम अप्लाई करते हैं, आप देखो प्रैक्टिकली, सब यहां पर बहुत अनुभवी बाबा के बच्चे बैठे हैं, अनुभवी। कोई एक दो पॉइंट भी मुरली की, एक दो पॉइंट भी, अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक ड्रामा की बात, एक पॉइंट सिर्फ आप देखो, अपनी लाइफ के अंदर देखो, मुझे ड्रामा की बात मैं कितना अप्लाई करता हूं प्रैक्टिकली। ड्रामा क्या कहता है, क्या कहता है ड्रामा? बाबा क्या कहता है? देखो सबको सुनाओगे आप, क्या सुनाओगे? जो हो गया अच्छा, जो हो रहा है उससे भी अच्छा, और जो होने वाला है ना, अच्छा है ना। और मैंने देखा है बाबा के कमरों में चित्र लगा रखा है, कई परिवार वालों ने सोफा रख के ऊपर चित्र लगाया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बच्चे तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूं। वो सोफे के ऊपर बैठ के रो रहा है, ऊपर चित्र लगा हुआ है, तू चिंता ना कर मैं बैठा हूं, और उसी सोफे में बैठ के रो रहा है, दुखी हो रहा है। अरे तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? कथनी और करनी में जो फर्क जब तक रहेगा तब तक स्मृति लब्धा होगा। जब ज्ञान को हम अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे बाबा याद आता है। रियल बाबा की याद तब आती है क्योंकि खुशी प्राप्ति है ना। अरे वाह, जो हुआ ड्रामा, ये भी ड्रामा अच्छा है, कोई बात अच्छा है, ठीक है, इसमें भी कोई कल्याण है। आप इसको अप्लाई करते जाओ, आप करके देखो, ड्रामा की बात को अप्लाई करो, नथिंग न्यू। किसी ने कुछ बोला, दुखी होने की क्या बात है भाई? किसी ने कुछ बोल दिया आपको, दुखी क्यों होते हो? नथिंग न्यू, उसने पहले भी बोला था। पर और ज्यादा ना याद करना, नहीं तो दुखी हो जाओगे, फिर अगली बार भी बोलेगा। ड्रामा को इस तरीके से याद ना करो कि तकलीफ ना हो जाए आपको। बिंदी तो लगाओ ना कम से कम, कि भाई ये फिर क्या ऐसे। जब हम नए नए ज्ञान में आए, बड़ा नशा चढ़ा होता था। जब ज्ञान को लोग समझते नहीं थे और लोग हमें आकर के उल्टा बोलते थे, तुम्हें माताएं गुरु मिली है, देखो तुम भक्ति नहीं करते। बाबा ने उस दिन कहा, उल्टा सुल्टा बोलते थे बहुत। हम ऐसे उसको देखते रहते थे, ऐसे दृष्टि देते थे, ऐसे करके देखते थे। वो बोलते रहते थे, हम दृष्टि देते थे, कहते सुना है कि नहीं सुना है? सुनते ही नहीं है, क्योंकि सुनते तो असर होता, असर तो होता ही नहीं। वो कहते इनको पर असर ही नहीं होता। हमें अंदर कौन सी बात याद थी? बाबा की बात याद थी, ड्रामा की बात याद थी। कहते नहीं, कुछ नहीं, ये तो अपना पार्ट बजा रहे हैं बेचारे, इनका दोष नहीं है। इसलिए अंदर में ज्ञान को अगर अप्लाई करते हैं, जीवन में अप्लाई करते हैं, अब कितनी बार पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। मगर यहां से उठने के बाद फिर क्या करेंगे? फिक्र चिंता किस चीज की? बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बताओ, फिर आप देखिए प्रैक्टिकल, आप देखिए, जब तक आप अपने आप को उस ढंग से नहीं देखेंगे, अलग होकर के देखेंगे कि ज्ञान के बाबा की मुरली क्या कहती है। आज भी वरदान क्या है? मेहमान समझो, देह में भी मेहमान समझो, यूज करो इसको। ये शरीर मिला हुआ है, अच्छा भी यूज करो इसको।
मगर मैं अंदर में ये अटैचमेंट नहीं है। ये जब तक अंदर की वो स्टेज नहीं बनती है, अब है अंदर कारण। अब हम और इसको गहराई में जाते हैं। सुनने पर भी, समझने पर भी प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं बनता है, या नंबरवार बनता है। कारण क्या है? क्या चीज कारण क्या है? ज्ञान को रिपीट करेंगे, ज्ञान को समझेंगे भी, रिपीट भी करेंगे, प्रैक्टिकल क्या कारण है? अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए नॉलेज इज नॉट इनफ, पावर इज आल्सो एसेंशियल। हमें समझ तो है, इंप्लीमेंटेशन की शक्ति नहीं। समझ तो है, मगर वो समझ मेरा स्वरूप बने नहीं। दूसरी चीजों के सामने आने पर मन बुद्धि उसमें चली जाएगी, आकर्षण में, जैसे ये अटैचमेंट उसमें चली जाएगी। इंप्लीमेंटेशन की ताकत नहीं है मेरे, धारणा की, जिसे कहते हैं धारणा की ताकत नहीं है। समझ है, उसका क्या कारण है? क्योंकि ज्ञान, केवल ज्ञान की इंप्लीमेंटेशन जो होगी, उसके लिए बाबा की शक्ति चाहिए, जिसको हम योग कहते हैं। एक है बाबा याद आता है, ज्ञान आता है, बाबा बाबा ने बड़ी अच्छी बात सुनाई, वाह बाबा, वाह बाबा, बड़ी अच्छी बात सुनाई है, मैं कौन, मेरा कौन, वाह भाई मैं तो बाबा का, ये वो नशा चढ़ जाता है। वो अलग चीजें हैं, ठीक है, ओके, टेम्परेरी। मगर मुझे धारणा अंदर क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? नहीं। हम लोग जब ज्ञान में आए, मुझे याद है, मैं 2 दिन का स्टूडेंट था, मनोहर दादी मेरी टीचर थी। 2 दिन के बाद कहती है, भाई आप ऑफिस में काम करते हो ना, तो आपने चाय वगैरह पीते होगे, वहां नहीं पीना, आपको योग सीखना है, अन्न का मन पर असर होता है। मैंने पता क्या जवाब दिया? बहन जी, आपने 2 दिन बाद क्यों बताया, पहले दिन क्यों नहीं बताया? मैंने तो 2 दिन चाय पी है। ये स्टेज होती थी कि जो बात सुनी है वो अमल में उसी घड़ी आनी है। जो समझ में आ गई वो तो अमल में लाना बस। एक बार मुझे कहते, इधर आओ, स्कूल कॉलेज पढ़े हो? हमने पढ़े हैं जी। स्कूल में पहले टीचर आता है, पहले स्टूडेंट आते हैं? मैंने कहा जी पहले स्टूडेंट आते हैं। मैं आज क्लास में पहले आई थी योग में, आप पीछे क्यों आए थे? ये तो 5 बजे योग शुरू होता है, मैं अगले दिन 5 मिनट पहले आ गया। नो नो नो, नथिंग, कोई कारण नहीं, कोई नहीं, नो। मैंने आना है तो आना ही। 1 घंटा योग करो कहते हैं, बस करो। मैं दूर से देखता था, घर से आता था, शुरू शुरू में रेड लाइट तो नहीं हुई है, हमारी टीचर ना आ गई हो। दृढ़ता, इसे कहते हैं दृढ़ता सफलता का आधार है। जो मेरे बात, कई मेरे पास आते हैं, भाई जी ज्ञान की गहराई बताओ, हमें ज्ञान की कुछ पॉइंट सुनाओ। मैं कहता हूं भाई, जो समझा है उसकी गहराई में जाओ, नई बात नहीं सीख, पूछो मेरे से। जो आपने समझा है, जो 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 आपको समझ आई हुई है, उसका स्वरूप बनो नहीं। अब बाबा ने कहा सवेरे उठ जाओ, उठ गए। बाबा ने कहा उठ जाओ, उठ के बैठ गए। पर बाबा ने आगे क्या कहा है? बैठो कैसे? भाई बाबा ने कहा है अमृत वेले उठ के बैठना है, एक लाइन याद है, दूसरी लाइन सीधे उठ के, आंखें खोल के, बाबा बाबा ऐसे बैठना है। बैठ के आंखें बंद करके। घर में भी उठ करके कोई माता बैठ जाए, उठ के नींद करे ऐसे ऐसे, वो लोग घर वाले कहेंगे पता नहीं क्यों चक्कर में डाल दिया ब्रह्मा कुमारी ने, ये क्या कर रही है बैठ करके, ये तो लेटी अच्छी थी, ये जाके क्या कर रही है? ये योग थोड़ा है, ये बाबा ने ये थोड़ा कहा कि उठ करके बैठ के नींद करो। एक भाई से मैंने पूछा, भाई ठीक ठाक है?
बड़ा फर्क आ गया कहता है। मैं क्या, क्यों? पहले तो लेटे नींद नहीं आती थी, अब बैठे आने लग गई कहता है। कहता है बहुत फर्क आ गया कहता है। कहता है पहले तो सो के भी नहीं आती थी, दवाई खानी पड़ती थी। कहीं समझते ही नहीं है, कहीं मैंने देखा कि को समझ नहीं है नींद और योग में फर्क क्या है। करते नींद है और कहेंगे शिव बाबा शिव बाबा। उससे ताकत आएगी, धारणा की शक्ति आएगी। सालों साल आप बैठे रहो, अगर आपका शिव बाबा से कनेक्शन नहीं मिलेगा, योग में ना कनेक्शन। हमारी दीदी चंद्रमणि थी पंजाब जोन की, आज भी उनको याद किया बाबा ने। एक भाई गया बाबा उनके सामने, मैं भी वहीं था, दीदी मैंने आज 2 घंटा योग किया, 2 घंटा योग किया। उसने दृष्टि दी दीदी ने, अच्छा 2 घंटे योग किया भाई, 2 घंटे योग किया, कनेक्शन मिला था या बैठे रहे? अगर कनेक्शन नहीं मिला तो क्या करते, किया क्या? मैं ऊपर जुड़ा ही नहीं तो योग किया या युद्ध किया? योग को समझो पहले, इसे स्मृति लब्धा, ये स्मृति लब्धा एक्चुअली। जब बाबा ऐसे बैठ जाए, हम लोगों को 3-3 घंटा बैठाती थी हमारी टीचर, 3 घंटा एवरी संडे, 9 से 12 बजे ऐसे बैठ जाओ, आंखें खोल के सीधे, जैसे मूर्ति बैठी हुई है, मंदिर की मूर्ति, बिल्कुल बैठ जाते थे हम। आज किसको बैठा के देखो आधा घंटा घंटा, आपको पता लग जाएगा। टीचर्स बैठी हुई हैं, अपने स्टूडेंट को बिठा के देखो। अभी इसलिए मधुबन का डायरेक्शन देना पड़ा कि भाई एक महीने में 108 घंटे योग में बैठना है। सब टीचर्स को पता है, सारे इंडिया में विदेशों में मैसेज गया है। 4 घंटे एवरेज बैठ के योग करना है, बैठ के। बैठेंगे तो हमारा मन कुछ तो कुछ ठीक सेट होगा। कई बाबा के कमरे में जाते हैं, बस वो ठीक है बाबा के कमरे में जाना, पर उसे योग उस ढंग से थोड़ा, बाबा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जा रहा है, गुड, अरे तू गैरेज में कार तो खड़ी कर, बाबा वॉशिंग शुरू करे, वो तो कार ही नहीं खड़ी करता, गुड मॉर्निंग कह के बाहर निकल गया। उसकी वो वॉशिंग कैसे होगी, एकाग्रता कैसे आएगी? जब तक योग में हम अच्छी तरह से एकाग्र नहीं होंगे, और वो भी मैं बल्कि ये कहूंगा कि जब आप योग में बैठो तो किसी की ड्यूटी लगाओ, तू देख मैं ठीक योग में बैठा हुआ हूं, दूसरे से चेक कराओ कि आप ठीक बैठे हुए नींद तो नहीं कर रहे, वो दूसरा बता सकता है। आप योग में नींद करोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे बड़ा मजा आ रहा है। हम लोग जब शुरू शुरू में ज्ञान में आए तो दादियां हमारी जो टीचर थी, 1 घंटा योग के बाद मुरली से पहले किसी न किसी को बुलाती थी, इधर आओ, 1 घंटा योग किया, अनुभव सुना। ऐसा कोई टीचर करती है आजकल? अनुभव सुनाओ, फिर वो सुनाता था, बहन जी मैं बैठा, वाह लाइट ही लाइट नजर आई, बाबा बड़ा अच्छा लगा, मैंने ये देखा वो देखा। कहती अच्छा ठीक है चलो बैठ जा। फिर दूसरे को दूसरे दिन बुलाएगी, कहती बड़ा शांति का अनुभव हुआ। कहती ठीक है बैठ जा। बस इसने कुछ नहीं अनुभव किया। जिसने कुछ ना बाबा देखा, ना वतन देखा, ना निराकारी दुनिया देखी, ना सूक्ष्म वतन देखा, गया कहां ये? एक भाई मुझे कहता है इसको योग सिखाओ। मैंने कहा भाई इधर बैठ जा। मैं क्या पहले डिटैच करना पड़ता है। जिसने मुझे कहा था वो भी बैठा हुआ था, कहता है डिटैच तो हो जाता है, अटैच नहीं होता है। कहते ये पता नहीं कहां चला जाता है। डिटैच तो ये फटाफट हो जाता है, पर अटैच नहीं होता है।
ऊपर तो जाता ही नहीं है, ये रास्ते में ही गुम हो जाता है। इसलिए योग की अंडरस्टैंडिंग करो, पहले आए हो यहां पर अच्छी तरह से समझ के जाओ कि अगर हमें बाबा नजर नहीं आया, मैं कहता हूं योग के बाद जब योग पूरा हो ना, एक संकल्प जरूर करो, मैं आपसे निवेदन करता हूं। जब आपका योग लाल बत्ती से सफेद बत्ती हो जाए ना, तब अपने आप से पूछो मैंने योग किया या कहां था मैं? पूछो तो सही अपने आप को, आपको पता लग जाएगा। आपकी जजमेंटी बुद्धि बताएगी कि ये योग नहीं था। आपको पता है मैं कहां था? 15 मिनट बैठा, आधा घंटा बैठा, मैं था कहां पर? मैं कहां था? मेरा मन कहां था? मैं बैठा तो था, आधा घंटा बैठा, मन कहां था? सूक्ष्म वतन था, मूल वतन था, दो ही हैं बस। अगर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में नहीं गया तो मैं कहां था? मैं तो इधर उधर घूम रहा था। और जब कनेक्शन नहीं मिलेगा, पावर नहीं मिलेगी, तो फिर अटैचमेंट आएगी हमारी, फिर हमारी वो स्टेज आएगी जो नष्टो मोहा की हम कहते हैं, वास्तव में स्मृति लभ आ ही नहीं सकती है। नो, वर्षों तक। यहां इसलिए बाबा कहता वर्षों की गिनती नहीं होती है। बाबा क्या कहता है, पीछे आने वाले भी बच्चे फास्ट जा सकते हैं। मुरली में याद करता है बाबा। यहां पर क्वेश्चन है, किसी ने एफर्ट सिंसियर राइट वे में किया है? अगर राइट वे में एफर्ट्स नहीं किया है तो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से यहां आता रहे। जैसे मंदिरों गुरुद्वारे में जाते हैं लोग, फिर क्या हुआ? उसको अंदर में, उसकी अंदर की वो स्टेज नहीं। ताकत बाबा की ताकत के बिना, यहां परिवर्तन बिना बाबा की शक्ति के नहीं हो सकता। देयर इज नो वे। देहधारी गुरु आए, बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए, बड़े बड़े धर्मपिता आए, कुछ आए, पति सृष्टि बनती चली गई। पावन बना कोई? बाबा की निराकार की शक्ति से जब आत्मा निराकार से कनेक्शन जोड़ती है, दिस इज द ओनली वे। मैं जब इस देह से अलग होकर शरीरी स्टेज में, मैं आत्मा ज्योति बिंदु और बाबा परमधाम सूक्ष्म वतन में, एकाग्रता, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, जब तक मेरी वो स्टेज नहीं बनती है, तब तक वो आत्मा के अंदर जो कई जन्मों का संस्कार है, दैहिक संस्कार कई जन्मों का है। बाकी सब चीजें चली समझ में आ जाएगी। अन्न भी बदल लोगे, सुबह भी उठ जाओगे, मुरली भी सुन लोगे, कपड़े भी ठीक सफेद पहन लोगे, सब कुछ हो जाएगा। संस्कार, अंदर खिंचाव, व्यक्ति वस्तु पदार्थ में खिंचाव, अंदर में। आप मरे मर गई दुनिया, मर जीवा जन्म, हम है जिस शरीर में है, मगर हमने वो नहीं है। हम शरीर के लिए क्या करेंगे? ये तो मोटर है, इसके लिए इसको नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कि इस शरीर से भी, बाबा ने आज कहा देह से भी ममत निकल जाए, तब ये शरीर अच्छा काम करता है। ये शरीर भी अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। दादी जानकी को देखो, 101 साल की। मैं उस दिन मैं आई लंदन से, जब मैं मिला भी 2-3 दिन पहले, मैं कहा दादी आप तो बहुत, आपकी गाड़ी अच्छी हो गई है, और ही अच्छी हो गई। किस आधार पर चला रही है अपने आप को? किस आधार पर? क्या चीज है? बाबा, बाबा की शक्ति, निराकार। परिवार सारा ठीक है, सब अच्छे हैं, सब संबंध हमारा सबके साथ है। मेरा तो एक बाबा का क्या माना? निराकार से जब तक नहीं बैठेंगे और उसका अनुभव नहीं करेंगे, जीवन में अनुभव होगा निराकार का, उसकी शक्तियों का ऐसे अनुभव हो। तपस्या, मन के साधे सब सदे, कोई और थॉट नहीं, वो अनुभव करके देखो। अतीन्द्रिय सुख जिसे कहते हैं,
तब तब ये जो वो जो नष्ट होता है, व्यक्ति वस्तु पदार्थ से नहीं जाता है। ये जो शरीर से और देह के संबंध से जो है, नहीं ये चाहिए वो चाहिए, वो रॉयल रूप है। बाबा ने कहा माया भी दुस्तर है, माया के बहुत रूप हैं, बहुत रूप हैं, अलग अलग तरीके से मन को भड़काएगी। ये तो चाहिए ना, उसके पास भी है ना, ये तो सेवा के लिए है ना। अरे अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग बरमाती है, अंदर कंपटीशन कंपैरिजन में आते हैं, अंदर समझेगा नहीं ये तो चाहिए ना। अरे जब तू ही चला जाएगा तेरा क्या रहेगा, तेरी नेम प्लेट भी बदल देंगे तेरे घर वाले। तेरा है ही क्या, क्या था और क्या लेके जाएगा। किससे मैं समझू कि इसके कारण नहीं, नो, इसको यूज करो बस। बाबा ने कहा इसको यूज करो, क्योंकि ये इतना सूक्ष्म है, दैहिक संस्कार, दैहिक संबंध का, लगाव का वस्तु व्यक्ति पदार्थ से, इसको गहराई से समझने की जरूरत है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल सुनाता हूं, ये रियल मिसाल आप लोगों को सुनाता हूं। मधुबन की पांडव भवन की मिसाल है, हमें मनोहर दादी ने सुनाई थी। आपको पता लगेगा कि ये जो अटैचमेंट किसे कहते हैं, इसका बीज अटैच कहने में ऐसे आएगा जैसे मैं तो मेरा ठीक ठाक है, मैं ठीक ठाक हूं। तो मनोहर दादी ने हमें एक अनुभव सुनाया कि पांडव भवन में सेवा पर माताएं आती हैं ना, भंडारे की सेवा पर। बंबई से एक माता आ गई, घर में उसकी गीता पाठशाला थी, युगल और दोनों इकट्ठे रहते थे, बच्चे अब दूसरी जगह थे। तो अपने युगल को कहती मैं जाऊं पांडव भवन सेवा करके आऊं 1 मास। वो कहता जा कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं 2 रोटी बना लिया करूंगा, मुरली कोई सुना देगा, गीता पाठशाला है। वो आ गई, यहां पांडव भवन आ गई, बाबा के भंडारे की सेवा में लग गई, सेवा कर रही है। अचानक पति को हार्ट अटैक हुआ, शरीर छोड़ दिया बॉम्बे में। ये रियल मिसाल है, शरीर छोड़ दिया, टेलीग्राम आ गई। अब उस माता को कौन सुनाए। मनोहर दादी कहती मेरी ड्यूटी लगाई कि अब सुना उसको समाचार कि तेरे पति ने शरीर छोड़ दिया है। कहते मैंने कहा भी अब सुनाना तो है भाई। उसको बुलाया माता को, माता कैसे हो। मौज हूं दादी, मौज हूं। खुश है। अरे बाबा के घर में बैठी हूं, युगल की याद तो नहीं आती। अरे याद यहां याद आनी है, बाबा याद आ रहा है, बाबा की याद में बैठी हूं। अच्छा बात उसकी करके फिर कहती अच्छा एक टेलीग्राम आई है बॉम्बे से। हाँ, टेलीग्राम आई है। शौक, पहला शौक लगा, टेलीग्राम आई है। किसकी टेलीग्राम आई है। कहते तेरे घर से आई है। ओह अच्छा, क्या टेलीग्राम आई है। फिर वो पूछती है मनोहर दादी बाबा याद है। बाबा याद है। ड्रामा याद है। ड्रामा याद है। दादी बिल्कुल याद है। फिर उसको सुनाना पड़ा कि उसने शरीर छोड़ दिया है। ठीक ठाक तो था, क्या हुआ। फिर कहती है ड्रामा याद है। ड्रामा याद है। आंखों में आंसू बह रहे हैं। ड्रामा याद है। ड्रामा याद है। शिव बाबा याद है। शिव बाबा याद है। आंखों में आंसू बह रहे हैं। ये क्या स्टेज है। नष्ट हुआ। घर में गीता पाठ चला, रोज मुरली सुनाती है। जब टेस्ट आता है, जब तक टेस्ट नहीं पास किया तब तक पता नहीं कितना नंबर है हमारा। तैयारी सारे करते हैं मगर नंबर आते हैं टेस्ट से। सब ठीक ठाक है, कोई नहीं, हम तो बिल्कुल सब तैयार बैठे हुए। पर मैंने सचमुच देखा, बाबा के यज्ञ में ऐसे रत्नों को मैंने देखा है। नष्टो मुआ की स्टेज वालों को मैंने प्रैक्टिकल देखा है। हमारे पंजाब में अंबाला में ध्यानी दादी वर्षों सेवा की। जब यज्ञ की स्थापना हुई तब वो माता थी, ध्यानी माता।
बाबा के यज्ञ की जब स्थापना हुई तब से लेके बाबा के यज्ञ में थी। फिर सेवा में बाबा ने भेज दिया, अंबाला में सेवा पर रही। फिर उनका शरीर ठीक नहीं रहता था। दादी प्रकाश मणि ने पांडवन बुला लिया, हम उसको मिलने जाते थे। ट्रेनिंग सेंटर में एक कमरे में वो रहती थी। जब भी जाते थे, दादी कैसे हो, लाल चेहरा, जवाब पता, हमेशा एक जवाब देती थी, वही तैयार बैठी हूं, मैं तैयार बैठी हूं। जब बाबा बुलाए, मैंने देखा भाई, सचमुच मैंने उस एक आत्मा को प्रैक्टिकली देखा है, जो मुझे लगा कि इसका मोह नष्ट है, कुछ नहीं, कोई याद नहीं, बाबा याद है, बिल्कुल तैयार है। या विश्वरतन दादा को देखा साकार मम्मा बाबा के दिनों में। बाबा ने एक दिन क्लास में कहा, सारी क्लास में बाबा ने कहा, साकार बाबा ने, बाबा कहता मैं सबसे पूछता हूं, जो भी बैठे बैठे हिस्ट्री हॉल में थे बाबा, कोई आज बाबा किसी को बुलाए, निराकार बाबा, कौन कहता है मैं तैयार हूं, अभी अभी बाबा कहे और वो कहे मैं तैयार हूं शरीर छोड़ने के लिए, तो दादा विश्वरतन ने हाथ खड़ा कर दिया। एक ये सच्चाई है, ये है, इसको कहते हैं हर वक्त तैयार। और सचमुच वो आत्मा हमें, दादा विश्वरतन को मैंने देखा है कि क्या उसकी स्टेज थी। इसलिए भाई और बहनों, बहुत अच्छा टॉपिक है। मेरी भावना ये है, उसकी मैं आप लोगों को 5-4 मिनट में थोड़ी सी विधि बताता हूं। तैयारी, अगर आप रियल सिंसियरली अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, 2 बातें जरूर करो प्रैक्टिकली। 2 बातें क्या करो, रोज 15-20 मिनट अलग से बैठो, आराम से अपने से बात करने के लिए। कर सकते हैं, जो कहते हैं हम कर सकते हैं, हाथ खड़ा करो। 15-20 मिनट बैठो, थैंक यू, अपने से बात करो, बिल्कुल अलग होकर के। हे आत्मा, जो बाबा की बात सुन रहा है, तेरी समझ में ठीक आ रही है? पूछो, बार बार अपने से पूछो, तुझे समझ में आता है बाबा क्या कह रहा है? अपने को फिर पक्का कराओ, फिर पक्का कराओ, रोज। बाबा क्या कह रहा है और प्रैक्टिकल मेरा जीवन क्या है? दूसरी बात, रोज हाफ एन आवर, ज्यादा नहीं, 4 घंटे की बात अलग है, वो तो मैंने आपको बता दिया, कम से कम आधा घंटा कैसे भी करके रियल योग करो। रियल यथार्थ योग बाबा ने कहा है, यथार्थ योग, जिसमें बाबा के अलावा और कुछ नहीं, बाबा बस ऐसे एकदम एक्टिव अलर्ट। कोई टाइम निश्चित करो, कुछ करो, आधा घंटा कम से कम, क्योंकि 5-7 मिनट में माइंड सेटल होता है, टाइम लगता है। चाहे सूक्ष्म वतन चाहे मूल वतन जाओ, बस 2 जगह। या प्यार का अनुभव करो या शक्ति का अनुभव करो। सूक्ष्म वतन में ना प्यार, बाबा नजर आता है, बाबा दिखाई देता है, बाबा को आप देखते हैं तो प्यार पैदा होता है, डैनो से बाबा के प्यार, प्यार का अनुभव करो। और निराकार में शक्ति का अनुभव करो। फील करो, फील करो। हम कई बार दादी कॉटेज में जाता हूं मैं 7 से 7:30 बजे, जब दादी यहां नहीं आती, कई दफा दादी होती है कॉटेज में, मैं जाता हूं, आधा घंटा योग करते हैं वहां दादी के साथ बैठ करके। कई बार मैंने देखा है दादी हम लोगों से भी पूछती है, योग किया? फीलिंग सुनाओ, फीलिंग हमारे से पूछती है, फीलिंग सुनाओ, आपको क्या हो क्या रहा था, फील क्या कर रहे थे, आपको कैसे क्या फील कर रहे थे? प्यार का, शक्ति का, कहां थे आप? इसको कहते हैं रियल योग। तो ये मेरा आपसे निवेदन है, यथार्थ पुरुषार्थ से यथार्थ प्राप्ति।
यथार्थ योग, यथार्थ पुरुषार्थ, यथार्थ प्राप्ति, तब ये अटैचमेंट ये जब मैं ही नहीं तो मेरा क्या, ना मेरा विचार, ना मेरा धन संपत्ति, ना मेरा कुछ नहीं, है ही नहीं, मैं ही नहीं। और वो घड़ी याद करो, एक दिन आएगी तो जरूर, सबको आएगी जरूर। जब क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा, ये शरीर भी ना देखेगा ना सुनेगा, क्या रहेगा, कुछ नहीं। चाहे एसी कार में फिर ले जाओ या ट्रक में ले जाओ, उस वक्त क्या रहेगा, क्या अनुभव होगा, जब आत्मा ही चली गई, बाकी क्या रहेगा। इसलिए कभी कभी मैं अपनी छोटी बहनों को हंसाता हूं, मैं सच बताता हूं, आपसे शेयर करता हूं। पता उनको क्या कहता हूं, बहन तेरे जाने के बाद तेरी टैची खोलेंगे हम, और उसमें क्या नजर आएगा, सब तेरी टैची देखेंगे। इसलिए ये किस लिए रखा हुआ था, तो यूज कर, चीजें ज्यादा इकट्ठी ना करो बस। कोई चीज भी एक्स्ट्रा रखने का कोई फायदा नहीं है, वो टाइम बाढ़ हो जाती है, यूज नहीं हो सकती है, फिर खराब हो जाती है। उतनी चीजें रखो, चाहे वस्तु है, चाहे पदार्थ है, चाहे धन है, कोई भी चीज ब्लॉक ना करो। हम आपको बताते हैं, ये साइंटिफिक है भाइयों को खास। मनी ब्लॉक करोगे तो डॉक्टर कहते हैं आपकी वेन्स ब्लॉक हो जाएंगी, हार्ट की बीमारी के चांसेस हैं, घुटने ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि आपने मनी ब्लॉक की हुई है। कुछ चीज ब्लॉक ना करो, कुछ ना करो। बाबा ने मुरली में कहा जितना चाहिए उतना है, तो बाकी आराम से बैठो, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस जो एक्स्ट्रा सफल करो सेवा में लगा दो, आपके सामने सामने लगा दो, बस। उस जैसा आनंद नहीं है, फिक्र ना करो। अगर आप बाबा बैठा हुआ है, विश्वास से जिंदगी है, बाबा बैठा हुआ, बाबा क्यों नहीं संभालेगा। इसलिए ब्लॉक ना करो ना, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, मनी, कोई चीजें एक्स्ट्रा ना ना। किस लिए हम यूज करें। अगर मेरी चप्पल ठीक है, मुझे नई लेने की क्या जरूरत है। इसलिए मैं कई दफा सबको हंसाता हूं, मैं कहता हूं भाई पहले जमाना था, लोग मस्तक को देखते थे, हाँ बड़ा भाग्यशाली है, चमकता चेहरा है। मैं कहा आजकल जूतों का देखते हैं, इसका जूता कैसा है, कहां पहुंच गए। मेरी वैल्यू मेरे जूते से है, बताओ, कि या मेरे जूते की वैल्यू है कि मैं पहन रहा हूं। मैं किसी चीज को यूज कर रहा हूं, उसकी तब वैल्यू है। मेरी वैल्यू मेरी इन चीजों से है, ये चीज है। मेरी वैल्यू क्या चीज है। प्रकृति के ये चीजें मेरी वैल्यू बढ़ा देंगे क्या, नहीं। लास्ट में मैं कहूंगा कि मैंने बड़े बड़े महामंडलेश्वरों को देखा, उनको मधुबन लेकर के आए, क्या त्याग है। उनको शिव बाबा का पूरा परिचय नहीं है, पर त्याग देखो क्या है, जिस आधार पर वो आज राजे हैं। जाओ हरिद्वार में, ऋषिकेश में उनके भवन देखो, त्याग के आधार से। हमने 87 में महाबलेश्वरों की कॉन्फ्रेंस थी, यहां लाना था, मेरी ड्यूटी लगी। एक महात्माओं को पास 3-4 को एक कार में टैक्सी में लेके दिल्ली आना था, दिल्ली से ट्रेन थी। मैंने फोन किया, महाराज स्वामी जी तैयार बैठे हो, हाँ मैं टैक्सी ले आऊंगा, ले आओ। मैं टैक्सी लेके गया, मैंने कहा ये आपकी टैची, कहता क्या करनी है। मैंने कहा ये 5 दिन के लिए जा रहे हो, थैला, एक ड्रेस पहनी हुई है, एक इसके अंदर है। मैं कहा कोई तेल साबुन हर जगह मिलता है। मैं क्या शेव, कहता आज करा ली है। 5 दिन बाद आके फिर कराऊंगा।
कमाल का त्याग मैंने देखा है उस व्यक्ति के अंदर। यहां से एक जा रहा था, बहनों ने कहा आपको लिए रास्ते के लिए दे दे। मैं कहता रास्ते का भी ध्यान रखते हो आप लोग, हमें तो हर जगह मिलता है। कहता ठीक है, ये कमंडलू ले जाओ। कहता नीचे सब्जी बना लो और फिर पूरी ऊपर ही रख देना। भाई यही ठीक है, खा के पानी इसी में पी लूंगा। बताओ, हमारे टिफिन देखो। त्याग में भाग्य है और लोग उनके पांव पड़ते हैं। देखो, एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, एक महात्मा गुजर रहा था, एक का तकिया गिर गया नीचे। वो कहता स्वामी जी और तकिया जरा उठा दो। वो पता क्या कहता है? कहता है स्वामी जी आपने कहा है ना, तो स्वामी रहने दो, मुझे नौकर ना बना। चला गया। देखो, सुबात देखो। ओके, इसलिए त्याग में भाग्य है, शक्ति है। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।